Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्जापुर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आज फिर एक उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। एक कतरा ही सही मालिक पर ऐसी नीयत दे कि किसी को प्यासा देखूँ तो मैं पानी बन जाऊँ। एक कतरा ही सही मालिक पर ऐसी नीयत दे कि अगर मैं किसी को प्यासा देखूं तो खुद पानी बन जाऊं। राइट। इन्हीं सभी विचारों के साथ मैं एक बार फिर दो चीज़ों को आप लोगों को बता देना चाहता हूं। इंसान दो मामलों में बेवश होता है। दुख बेच नहीं सकता। हमने कहा इंसान दो मामलों में बेवश होता है और वो सबसे बड़ी चीज़ होता है माय डियर स्टूडेंट। पहला कि एक तो वो दुख बेच नहीं सकता और एक वो सुख खरीद नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक मोटिवेशनल वर्ड मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। मैं अशोक सर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज का वीडियो है स्पोकन का माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को स्पोकन लेकर के आया हूँ। बेहद इम्पॉर्टेंट आज का स्पोकन है आप लोगों के लिए। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन इंग्लिश, सो you should be try to watch my video and you have a notebook, you have a pen and copy. You should be try to write this my word and you should be try to learn my dear student. Never thinks either right or wrong. I hope that I am Ashok sir. I should be try to teach every day and I should be provided to a new video for speaking and for writing skill and for the most important fact and most important concept and logic for the if you any competitive exam SSC, CPO, CGL, UPSC, यूपी टेट और यूपी पेट के लिए आप लोगों के लिए आज से मैं आप लोगों को एक सूचना और दे रहा हूं कि आज से नहीं मैं बहुत ही जल्द यूपी पेट और यूपी टेट और सुपर टेट यूपीएससी के लिए मैं तो वैसे ही इंग्लिश की एक नई वीडियो लेकर के आता हूँ, लेकिन मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट। मैं अशोक सर, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर डालिए और तुरंत मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर कॉपी कलम ले करके बैठिए, नोट करने का प्रयास करिए। बिल्कुल मैं प्रैक्टिस सेट के साथ आऊँगा और आप लोगों को लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए इन्हीं सभी विचारों के साथ ऐ जिंदगी तू खेलती बहुत है, ऐ जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी, ऐ जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी, हम भी इरादे के पक्के हैं, हम भी इरादे के पक्के हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। राइट। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पोकन का एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूं और माय डियर स्टूडेंट स्पोकन क्लास आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। स्पोकन क्लास, स्पोकन क्लास के लिए सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है ये जानिए। स्पोकन क्लास के लिए सबसे पहला पॉइंट जानिए कि हमारा सबसे बड़ा मजबूत क्या होना चाहिए, टेंस मजबूत होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। दूसरा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे मित्रों, दूसरा क्या इसमें ज़रूरत है, वॉइस। वॉइस जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वॉइस स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी वॉइस को भी आप लोगों को रिपीट करना होगा, डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज भी करना होगा और इसको प्रैक्टिस सेट भी करना होगा। राइट। तीसरी स्पोकन में क्या होगा ज़रूरत, ये तीसरा आप लोग जानते हैं, नरेशन। नरेशन जो होता है ये आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है और आप लोगों को नरेशन भी सीखना होगा स्पोकन के लिए। एक्चुअली अगर जिसको नरेशन नहीं आएगा वो अंग्रेजी थोड़ा सा बोलने में तो संकोच करेगा। ग्रामीण अंचल में जो होता है वो बोलने से हेजिटेट करते हैं, कहते हैं ना देसी चिड़ैया मराठी बोल। इस भाषा से हमें उबरना होगा, हमें
अपनी कमज़ोरी को ना ज़ाहिर करना होगा, हमें अपनी कमज़ोरी को दूर करना होगा और हमें एक दूसरे के सामने अंग्रेज़ी बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ी इज़ ए लैंग्वेज, अंग्रेज़ी इज़ नॉट ए, मैंने कहा ना इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और चौथा होता है माय डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पे भी हमने काफ़ी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है और मैं प्रीपोजिशन पर भी वीडियो देता रहूँगा। और पांचवा, आप लोगों को तो आर्टिकल का ज़रा सा ज्ञान रखना ही होगा, आर्टिकल भी थोड़ा बहुत आपको तैयार करना होगा। आर्टिकल पर भी हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, मैं इन्होंने कहा कि सबसे पहली पॉइंट तो टेंस आपका स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरा हमने कहा वॉइस आपका स्ट्रांग होनी चाहिए स्पोकन के लिए, तीसरा नरेशन और चौथा प्रीपोजिशन और पांचवा आपको आर्टिकल ज़रूर आने चाहिए। आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दिस इज ए लिम्स ऑफ इंग्लिश, यह अंग्रेजी का सबसे बड़ा अंग होता है माय डियर स्टूडेंट, बिग इंग्लिश, राइट, बिग लिम्स ऑफ इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं बात करते रहूं और आप लोगों को स्पोकन की चर्चा करता रहूं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं स्पोकन का जो लेता हूं आप लोगों के लिए, वो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, एक मैंने चलिए शब्द आपको दिया, क्या दिया, हैव यू, क्या दिया मैंने, हैव यू, और इसके बाद मैंने हैव यू एनी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, हैव यू एनी, डॉट 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 करके यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप चाहो ना तो ढेर सेंटेंस बोल सकते हो। पहला मैंने सेंटेंस लिखा, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, अंदाजा है, मैंने क्या लिखा, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है। तो नोटिस करिएगा इस सेंटेंस को ना कई तरीके से बना सकते हो। हैव यू एनी आइडिया, हैव यू एनी आइडिया, पहला आपने क्या बनाया, हैव यू एनी आइडिया, हैव यू एनी आइडिया। अब क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है, हैव यू एनी आइडिया। आप इसको इसी तरह से ऐसा भी कर सकते हैं, हैव यू गॉट एनी आइडिया, हैव यू गॉट एनी आइडिया, हैव यू गॉट एनी आइडिया। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है। आप अगला बोल सकते थे, इसी को आप क्या कर सकते थे, अगला, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया। अब माय डियर स्टूडेंट, आप ना एक सेंटेंस को ना कई तरीके से बोल सकते हो। अगर आपका ना कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक एंड फैक्ट आपका मजबूत है तो हमने कहा क्या कि क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है, हैव यू एनी आइडिया, हैव यू एनी आइडिया, स्पीक नाउ, बोलो मेरे साथ बोलो, हे कम ऑन, कहाँ आपका ध्यान है, मेरी तरफ देखो ना, मेरे बोर्ड को देखो और आप उसको याद करो। हमने कहा हैव यू एनी आइडिया, हैव यू गॉट एनी आइडिया, है डू यू हैव एनी आइडिया। आप बोल सकते हैं क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है, हैव यू एनी आइडिया, हैव यू एनी आइडिया। आप कह सकते हैं हैव यू गॉट एनी आइडिया, आप कह सकते हैं डू यू हैव एनी आइडिया। आप तीनों तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। आगे देखता हूँ, इसी प्रकार से आप और एक नहीं 2-4 सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। मैं आपको एक शब्द दिया हूँ, हैव यू एनी, हैव यू एनी पे आपको कहे क्या तुम्हारे पास कोई योजना है। हमने कहा दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है। अब बताओ इस सेंटेंस को आप 2 तरह से नहीं, आप 3 तरह से बोल सकते हो, आप 3 तरह से बोल सकते हो। सबसे पहले ध्यान समझो, हमने कहा कि हैव यू एनी प्लान, हैव यू एनी प्लान, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, हैव यू एनी प्लान। आप ना ध्यान समझो, हमने कहा हैव यू गॉट एनी प्लान, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, हैव यू गॉट एनी प्लान। डू यू हैव
एनी प्लान, डू यू हैव एनी प्लान। देखो माय डियर स्टूडेंट, तीनों तरह से सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया। आप प्रयास करते जाओ, आप कोशिश करो, मेरे साथ बोलो। हमने कहा क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? हैव यू एनी प्लान, हैव यू एनी प्लान, हैव यू गॉट एनी प्लान, हैव यू गॉट एनी प्लान, डू यू हैव एनी प्लान, डू यू हैव एनी प्लान। शुड बी ट्राई टू वॉच। लिख रहे हो ना, देख रहे हो ना, याद आ रहा है ना। देखो कितना मजा आ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट, लॉजिक और फैक्ट हमें पता हो जाए ना तो सेंटेंस बनाना बेहद आसान हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अगला मैं एग्जांपल देखता हूँ। तीसरा एग्जांपल देखो मैं क्या दिया हूँ। तीसरा बिल्कुल बेहद आसान है। ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट को याद रखना माय डियर स्टूडेंट। मैं जो दूं ना, घर पर प्रयास करो, जहां कहीं बैठे हो वहां प्रयास करो। एक नहीं हजारों सेंटेंस। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब ध्यान समझो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब इतना बड़ा सेंटेंस मिल जाएगा तो अगर तीन तरह से बनाओगे तो कितना मजा आ जाएगा। देखो हमने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हैव यू एनी मनी, हैव यू हमने कहा हैव यू एनी सम मनी, हैव यू एनी सम मनी। अब मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हैव यू एनी सम मनी, हैव यू एनी सम मनी। तुम ऐसा भी कर सकते हो, हैव यू सम मनी, हैव यू सम मनी, हैव यू सम मनी। आप ऐसा भी बना सकते हो। यू शुड बी ट्राई टू स्पीक। आप ना रुको मत, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और अशोक सर की वीडियो देख रहे हो और उसको लर्न करने का प्रयास करो। हमने कहा डू यू हैव, इसी को ऐसा भी कर सकते हो। डू यू हैव गॉट सम मनी, डू यू हैव, इसको ऐसा कर दो। हमने कहा डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम मनी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आप इसको इसी तरह से ऐसे भी कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा हैव यू गॉट, यहीं पे क्या कर दो, हैव यू गॉट सम मनी, हैव यू गॉट सम मनी, राइट। आप इस तरह से ना एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो। देखो मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हैव यू एनी सम मनी, हैव यू एनी सम मनी। आप क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हैव यू सम मनी, या फिर डू यू हैव सम मनी, या हैव यू गॉट सम मनी। एब्सोल्युटली आप ना एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाइए। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं अशोक सर आप लोगों को सिखाने आए हैं माय डियर स्टूडेंट। क्रांति रच दोगे इंग्लिश में अगर आप लोगों को सही से कॉन्सेप्ट पता होगा माय डियर स्टूडेंट और लॉजिक पता होगा। तो आप ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो तो आप प्रयास करिए। हमने कहा आगे एक और, क्या तुम्हारे भाई हैं? क्या तुम्हारे भाई हैं? क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? अब देखो यहाँ पर हमने लिखा क्या तुम्हारे भाई बहन हैं। अब तुमने इसको क्या किया, क्या तुम्हारे भाई बहन हैं, तो तुम तुरंत इसको ट्रांसलेट करो। हैव यू ब्रदर एंड सिस्टर, हैव यू ब्रदर एंड सिस्टर, हैव यू ब्रदर एंड सिस्टर, हैव यू ब्रदर एंड सिस्टर। क्या तुम्हारे भाई और बहन हैं? दूसरा यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो दूसरा, इसको आप इसी को ऐसे भी कर सकते हो। डू यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर, डू यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर। आप इस तरह से बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप ना कोशिश करो, आपको मैं सिखा कर छोड़ूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हो इसी को। हैव यू गॉट ब्रदर एंड सिस्टर, हैव यू गॉट ब्रदर एंड सिस्टर, हैव यू गॉट ब्रदर एंड सिस्टर, have you got brother and sister? I hope that you should try to make a lot of sentence. आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, क्या तुम्हारे कोई मित्र हैं? क्या तुम्हारे कोई मित्र यहाँ हैं? तो तुम ऐसा कर सकते हो, डू यू हैव
डू यू हैव एनी फ्रेंड, डू यू हैव एनी फ्रेंड हियर, आप ऐसा भी कर सकते हो हैव यू एनी फ्रेंड हियर, या आप ऐसा भी कर सकते हो हैव यू गॉट एनी फ्रेंड हियर। आई होप दैट आप ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बट आप कोशिश करते रहिए। आपको ना मैं सिखाकर छोड़ूंगा। एक और शब्द लिया, एक और शब्द आपको मैं सिखा कर दूं कि इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट। आज आपको स्पोकन करना है, सीखना है आपको ना, मैं एकदम लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट सिखा कर छोड़ूंगा। कहाँ है ध्यान, हे गाइस इधर ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ ना कहाँ है ध्यान। आप बिल्कुल अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप इस पे ध्यान दीजिए। हमने कहा कि आपको मैं बिल्कुल सिखा कर छोड़ूंगा माय डियर स्टूडेंट। हमने देखा कि आई हैव, हमने एक शब्द लिया आई हैव नो, आई हैव नो डॉट डॉट करके आई हैव नो एट ऑल कर दिया। क्या कर दिया, एट ऑल। अब राइट ध्यान समझिएगा, आई हैव नो एट ऑल, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हमने कहा पहला सेंटेंस क्या कहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ध्यान समझिएगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है, राइट। मैंने कहा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इसको क्या बनाओगे, आई हैव नो आइडिया एट ऑल, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया एट ऑल, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इसी को दूसरे सेंटेंस कर दूंगा। तो दूसरे सेंटेंस को कैसे बनाओगे, देखो जरा सा। हमने क्या कहा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मेरे पास, हमने क्या कहा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप ध्यान समझो, आपने कहा कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप ध्यान समझो कि समय नहीं है और आप कोशिश कर रहे हो इसको बनाने के लिए। आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, जब आपको ट्रिक्स पता होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। हमने कहा आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम एट ऑल, आई हैव नो टाइम एट ऑल। मैंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तीसरा सेंटेंस क्या कर रहे हो, तीसरा सेंटेंस कर सकते हो मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है। तुम कह सकते हो मुझे बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है। अब आप इस प्रकार के सेंटेंस जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करो। जल्दी नहीं है, अब आप तुरंत कोशिश करो। यू शुड बी ट्राई टू ट्रांसलेट नाउ। हमने कहा मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, तो मैंने कहा आई हैव नो, आई हैव नो, I have no hurry at all, I have no hurry, I have no hurry at all, I have no hurry at all. You should be try, I have no hurry at all. आप ना बना रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर के लिखो माय डियर स्टूडेंट। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, I have no idea at all, I have no idea at all. आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, I have no time at all, I have no time at all. आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, I have no hurry at all, I have no hurry at all, I have no worry at all. आप ऐसा भी कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप ना बहुत ज़्यादा सेंटेंस, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो क्या करोगे, आई हैव नो मनी एट ऑल, आई हैव नो मनी एट ऑल, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी एट ऑल। यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, कोशिश करो ना, घर पे बैठो और इसको लिखने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो। आप किसी के सामने हो उससे बोलो। आप ना छोटे छोटे शब्द बोलोगे तो अंग्रेजी आपका निखर जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा आई हैड, इसी को पास्ट कर दिया, आई हैड नो। अब मैंने क्या, आई हैड, अब स्पेस दे दिया, राइट। अब इस पे एक सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, मुझे अंदाजा नहीं था। अब मैंने कहा मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे अंदाजा नहीं था। अब ध्यान समझो, मुझे अंदाजा नहीं था। अब राइट डाउन, मैंने कहा मुझे अंदाजा नहीं था, तो क्या करूं, आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया, मुझे अंदाजा नहीं था, आई हैड नो आइडिया। देखो ना, एक सेंटेंस को कितनी तरह से बना रहे हो तुम, एक सेंटेंस को कई तरह से। बिल्कुल ट्रिक्स पे चलो। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय
नहीं था। अब देखो ध्यान से, मेरे पास समय नहीं था, तुमने क्या कहा, आई हैड नो टाइम, आई हैड नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। तीसरा सेंटेंस देखो माय डियर स्टूडेंट, तीसरा सेंटेंस तुम बिल्कुल सावधानी पूर्वक, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी। अब देखो ध्यान से, इसको क्या कहा, मुझे जानकारी नहीं थी, तुमने क्या कहा, आई हैड नो नॉलेज, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैड नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, नो इंफॉर्मेशन। आई होप दैट आप ना हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैं बिल्कुल एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरे साथ रिपीट करो, यू शुड बी ट्राई टू। मुझे अंदाजा नहीं था, आई हैड नो आइडिया, मुझे अंदाजा नहीं था, आई हैड नो आइडिया, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम, आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, आई हैड नो टाइम, आई हैड नो इंफॉर्मेशन, आई हैड नो एक्नॉलेज। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आई हैड नो इंफॉर्मेशन, आई हैड नो इंफॉर्मेशन, मुझे जानकारी नहीं थी। आई होप दैट, मैंने कहा ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कोई कह दिया मुझे रुचि नहीं थी, आई हैड नो इंटरेस्ट, आई हैड नो इंटरेस्ट, मुझे रुचि नहीं थी, आई हैड नो इंटरेस्ट। आप ना बना रहे हो ना, बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, कोशिश करो, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, मैं सिखाकर छोड़ूंगा आपको, एक नहीं हजारों सेंटेंस सिखाऊंगा। और मैं ये कहूँगा, आज का स्पोकन आपके नाम है माय डियर स्टूडेंट। आज ना मैं सिखाने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि आपको अंग्रेजी सीखना है, आपको अंग्रेजी में बात करना है। आप ना आज से अंग्रेजी आपको रहेगी नहीं, बिल्कुल सफलता एक कदम पे है, आपका सफलता आपकी कदम चूमेगी माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप कोशिश करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अशोक सर के साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को तुम लाइक करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। इससे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि एक जो होता है, एक पढ़ाने वाले, एक गाइडर को, एक जो है क्या कहते हैं कंट्रोलर को, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मेरी वीडियो पसंद हो रहे हैं। आज ना आप लोगों की इतना बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आज आपको प्यार की बदौलत ना आज 10,000 के पार फॉलोअर्स हैं, 10,000 के ज़्यादा व्यूअर्स हैं, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइबर तो आप बढ़ा ही रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यूपी पेट की तैयारी और यूपी टेट की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी मेरे यूट्यूब पर आपको मैं कराऊंगा, ऑनलाइन कराऊंगा, ऑफलाइन दोनों कराऊंगा। आज से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, देखिए और कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठिएगा माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मुस्कुराते हुए, बी अलर्ट, माय ड्रीम्स माय सक्सेस, माय ड्रीम्स माय सक्सेस के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।